बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज ईद उल अज़हा का रोशन दिन और तमाम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं। आज वो प्यारा दिन है जिस दिन हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं, जो उन्होंने कुर्बानी करके मुसलमानों के लिए एक रिवायत कायम कर दी। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एहतराम का दिन होता है, हुसूसन तमाम मुसलमानों के लिए, कि हम अपने नेक नीयती के साथ और खुलूस दिल से सिर्फ़ अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है अक्सर कि हम इस तरह से कुर्बानी करें कि इसमें कोई दिखावा ना हो या कोई ऐसी चीज़ जो किसी के दिल को नागवार गुज़रे। तो मैं अपने भाई साहब से भी इस बारे में थोड़ी सी राय लेना चाहूँगा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें कुर्बानी के जानवर लेते वक्त और कुर्बानी देते वक्त दिल बिल्कुल साफ़ नीयत से हमें कुर्बानी देनी चाहिए और उसमें नमूदो नुमाइश ना हो, दिखलावा ना हो, और ये ना हो कि हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करें। यहाँ पे कुर्बानी उन्होंने शुरू कर दिया और ये अल्लाह की राह में इस जानवर का खून बहाया जा रहा है और सब लोग इसमें शरीक हैं और ये बड़ा बबरकत दिन है। और मेरे ख्याल से नाज़रीन के यहाँ पे जो भी लोग मौजूद होते हैं ऐसे मौक़ों पे, वो अपने नेक नीयती से के साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि किसी के दिल में अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो कभी भी किसी की मदद के लिए या इस तरह के मौके पे अपने खुलूस दिल से अगर काम ना करे तो वो अल्लाह का मुजरिम भी होता है और उस शख्स का भी जिसके साथ वो उसकी मदद में शामिल है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आप देखें जैसे कोई और काम, जैसे दूसरे दुनिया के काम होते हैं, लोग अपने अपने लगे रहते हैं, ज़्यादा मसरूफियत ज़्यादा होती है। तो ये कुर्बानी का ये देखें, जैसे इन्होंने जानवर अभी ज़बह किया, आप इसका गोश्त खुद ही ये तैयार कर रहे हैं, तो ये खुद ही तैयार करेंगे। और ये नहीं कि ये सब मतलब है वैसे ही बैठे, ये सब मेहनत कर रहे हैं, ये सब मेहनत करके इस गोश्त को तैयार करेंगे, फिर जैसे जैसे लोग आएंगे यहाँ पे उनको देंगे और उनके घरों में जाके खुद ये देंगे। तो उसके बाद इस जानवर का जो चमड़ा होगा और जो सिरी पाए वगैरह है वो भी मुस्तहिक लोगों को देंगे। तो इस बारे में मतलब है कि उलमा फरमाते हैं और हमारे इस्लाम में भी बहुत सी हदीस हैं और कुरान पाक में भी है कि बहुत बड़ा अजर है ये। और इससे मेरे ख्याल से तो एक ही बात ज़ाहिर होती है कि कोई भी किसी को पीछे नहीं रखता, तमाम लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से अच्छे तरीके से, खुसूसन ईद के मौके पे अगर कोई रंजिश है, कोई दिल में ऐसी वैसी बात है तो वो इस दिन खुसूसन मुसलमान अपने दिलों में से निकाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमें एक दूसरे की आम हालात में भी, जैसे हम ईद पे या जुमे पे या ऐसे मौक़ों पे इकट्ठे होते हैं, आम हालात में भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कुछ लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं इस मौके पे। खुशी का मौका तो ये होता ही है, सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को गोश्त देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये कुर्बानी का मकसद क्या है कि लोग जो अपने कीमती जानवर लेते हैं, कुछ लोग घरों में भी पालते हैं, घरों में पाल के अच्छे जानवर जो हैं वो देते हैं कुर्बानी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी रवायत है इस्लाम में और हमारे दीन में, और हमें खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए कि हम मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं और ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यहाँ पे किसी छोटे बड़े का फ़र्क नहीं रवा रखा जाता कि वो अगर गरीब है तो उसे अपने पास ना बैठने जाए या उसके घर ना जाया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है, एक मुसलमानों की खुसूसियत इसे कहा जाता है कि वो ऐसे मौक़ों पे भी इकट्ठे नज़र आते हैं और नेक नीयती से, खुलूस दिल से एक दूसरे से मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा मौका हमें ये भी मिलता है और हमें आम हालात में भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही ताल्लुक़ रवा रखना चाहिए। तो और आपको मैं बताता चलूँ कि ज़रूर नहीं है कि आप सारा गोश्त बांट ही दें, वैसे बांट देना भी अफजल ही है, लेकिन ना भी बांटें, थोड़ा बांटें और ख़ुद इस्तेमाल ज़्यादा करें, फिर भी अजर आपको जैसे ही जानवर ज़बह होगा आपको अजर मिल जाएगा, क्योंकि मेन मकसद कुर्बानी ही है। मैं 2-3 दफ़ा ये बात दोहरा चुका हूँ। इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का मकसद ये था कि ईद उल अज़हा की जो कि अहमियत है इसको मज़ीद उजागर किया जाए और लोगों में एहसास दिलाया जाए।